राजगामपुर ट्रक ऑनर संघ के चुनाव को लेकर राजनीतिक उठापटक। ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगामपुर ट्रक मालिक संघ जो 600 सदस्यों का एक संघ है, जिसका कार्यकाल खत्म होने पर निर्वाचन करवाने को लेकर संघ के सदस्यों ने जिलापाल को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसके तहत अतिरिक्त जिलापाल ने 18 जुलाई 2020 को एक लेटर जारी किया, जिसमें संघ के कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक कर कोविड-19 के निर्देश के हिसाब से चुनाव कराने का निर्देश जारी की गई है। मामला इस प्रकार है। आज ट्रक मालिक संघ के कार्यालय पर पूर्व अध्यक्ष वकील राजेश शर्मा एवं सचिव रामजी प्रसाद के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें संघ के कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव कराने को लेकर दबाव बनाया गया। वहीं इस दौरान ट्रक मालिक संघ के वर्तमान सचिव ने कहा कि चुनाव के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन कोविड-19 को लेकर सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से ही चुनाव कराया जाएगा। जिलापाल के आदेश के बाद बहुत जल्द संघ के सदस्यों के साथ एक बैठक कर चुनाव को लेकर निर्णय की जाएगी। मैं जगन्नाथ यादव, वाइस प्रेसिडेंट राजगामपुर ट्रक ओनर एसोसिएशन। ट्रक ओनर एसोसिएशन का चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? चुनाव हमारा बायलो के हिसाब से एक साल में चुनाव प्रतिक्रिया हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हैं पूरे देश भर में कोरोना से प्रभावित हैं लोग, इसीलिए हम लोग सब कलेक्टर महोदय का आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनका आदेश हमें आज मिल गया है। हमें बहुत खुशी है और कि हम लोग नए चुनाव के लिए फिर से जा रहे हैं और बहुत शीघ्र ही हम लोग नए चुनाव का तारीख प्रस्ताव करेंगे और जनरल बॉडी मीटिंग में अपना साल भर का लेखा जोखा भी मेंबरों को देंगे। नमस्कार, मैं राजकुमार साहू, पूर्व उपाध्यक्ष ट्रक ओनर एसोसिएशन राजगामपुर। आज आप लोग एकत्र हुए थे, किस कारण को लेकर एकत्र हुए थे? हम लोग अपने संविधान के लिए एकत्र हुए। हमारा संविधान जो यूनियन का बायलो है उसमें 1 साल का कार्यकाल है। विगत 7 तारीख को इनका कार्यकाल खत्म हो गया। जब हम लोग ने आके पूछा कि आप जनरल बॉडी मीटिंग कब करा रहे हैं, तो बोले हम लोग ने कलेक्टर को चिट्ठी लिख दिया कोविड-19 के लिए। उसके बाद फिर हम लोग एडीएम सर के पास गए। एडीएम सर, ये हमारे पास ऑर्डर है, एडीएम सर किए हैं कि आप अपना कार्यकाल जो है छोड़ के अब जो कमेटी जैसे काम चलता था वैसे चलाइए, लेकिन उसका भी इन लोग अवमानना कर रहे हैं। और हमारा यहाँ एकत्र होने का कारण है कि जो सबसे बड़ा हमारे लिए हमारा संविधान है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और ये संविधान के हिसाब से 365 दिन के कार्यकाल के रूप में इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और उसके बाद ये लेखा जोखा देने में असमर्थ है। तो हम लोग वही बोल रहे हैं, हमारे मेंबर वही बोल रहे हैं, अगर आप असमर्थ हो, आप नहीं बता सकते हो कि आप हमारा यूनियन का क्या क्या नुकसान किए हैं, तो आप धीरे से चुपचाप में छोड़ दीजिए। लेकिन ये साल वाला जो कार्यकाल है इसको आप समाप्त करके इलेक्शन कमेटी को देके नया इलेक्शन कराएं, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और यूनियन का भी। आप लोग परिचय देंगे। मैं राजेश कुमार शर्मा, पूर्व अध्यक्ष ट्रक ओनर एसोसिएशन राजगामपुर। आप लोग आज एकत्र हुए हैं, ट्रक ओनर के सभी सदस्य लोग, आप किस कारण को लेकर एकत्र हुए हैं? यहाँ हम आज एकत्र होने का कारण एकमात्र एक उद्देश्य है कि एडीएम जी के द्वारा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुंदरगढ़ के द्वारा एक ऑर्डर जारी हुआ है शनिवार के दिन, जो मेल के द्वारा यूनियन ऑफिस में भी आ गया और उनका हार्ड कॉपी में हम लोग यहाँ सबमिट कर दिए। उसमें एडीएम जी का कहना है कि जिस हिसाब से यूनियन में अभी 2 ग्रुप के प्रति झगड़ा चल रहा है, झगड़ा बोल सकते हैं आप उसको, किस उद्देश्य से झगड़ा हो रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कमेटी जो ऑलरेडी चला रही है उनका टाइम पूरा हो चुका है और वो अपना सरकार को छोड़ना नहीं चाहते। जब आपका कार्यकारी दिवस समाप्त हो गया है, 1 साल आपका पूरा हो गया है, हमारे बायलो के हिसाब से 1 साल पूरे होने पर आपको जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर उसमें कमेटी को डिसॉल्व कर देना चाहिए, आपका कमेटी को भंग कर देना चाहिए। ये बिल्कुल वो करना नहीं चाहते और कोविड-19 का आड़ देके ये अपना उद्देश्य सीधा करें। आपको एडीएम की तरफ से आपको गाइडलाइन मिला है? एडीएम जी डायरेक्ट ट्रक ओनर एसोसिएशन में चिट्ठी भेजे हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को, और डायरेक्ट उसमें लिखे हैं कि
कमेटी को डिसॉल्व किया जाए, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग करके और इलेक्शन कमेटी को लाके उसका प्रोसेस किया जाए। कितना दिन पहले उस पे एक चीज विशेष ध्यान देने के लिए बोले हैं, ये कोविड-19 को देखते हुए आप डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मास्क पहनेंगे और जो भी उस पर ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ आप करके करेंगे। और इसका एक कॉपी वो सब कलेक्टर को भी भेजे हैं और तहसीलदार को भी भेजे हैं। तो नैतिकता दृष्टि से बोलिए, चाहे वो प्रेसिडेंट का अपना गरिमा को बचाने के लिए उसको कमेटी को डिसॉल्व डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर वो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने में असमर्थ है, अगर वो अपना कागज पत्तर हिसाब किताब देने में असमर्थ है, अगर वो क्या किए नहीं किए, एक साल में कितना भाड़ा गिरा है, कहाँ पर क्या किए बताने में असमर्थ है, तो वो ऐसे ही 5 आदमी का 8 आदमी का कमेटी को बुला के वो डिसॉल्व डिक्लेयर कर दे। हम मेंबर के तरफ से आश्वासन देते, हम उससे भी संतुष्ट रहेंगे। लेकिन क्योंकि प्रगति के तरफ हमको बढ़ना है, इसलिए हमको कमेटी डिसॉल्व करके नई कमेटी आएगी, वो जिसका भी हो जो भी हो वो कार्य करेगा। जब कमेटी भंग करने का आदेश एडीएम से आ गया है जी, तो उसका पालन करना, वो क्या जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने का काम हमारा प्रेसिडेंट का है और वो अभी बुलाना नहीं चाह रहे हैं। तो अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज इसीलिए हम लोग आके यहाँ पर ही जन धारणा देके प्रेशर देना चाहते थे कि आप एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का डेट डिक्लेयर कीजिए, जिस दिन आप इलेक्शन कमेटी अपॉइंट करेंगे और अपना कार्यकारी छोड़ेंगे। उसके लिए हम लोग अपना परिचय देंगे। मनोज कुमार बंका, जनरल सेक्रेटरी ट्रक ओनर एसोसिएशन राजगांगपुर। आज ये ट्रक एसोसिएशन में बहुत से मेंबर एकत्र हुए थे, क्या कारण था? देखिए, हमारा एसोसिएशन में तो रोज दिन करीब 50 मेंबर 25 मेंबर आते ही हैं और उनका जो भी सुविधा होता है वो भी आते हैं। और हम लोग का जो मेंबर को आने के लिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आते हैं, उनका काम सुनते हैं और लोग जाते हैं। उन लोगों का कहना है कि चुनाव का टाइम पूरा हो गया है, इसको लेकर हम लोग एडीएम को दिए थे लेटर, एडीएम को गाइडलाइन आया है, उस विषय में आप क्या करें? नहीं सर, हमारा चुनाव 1 साल का ही होता है, 1 साल के लिए होता है और हम लोग 1 साल के लिए बैठते हैं। लेकिन अभी कोविड-19 के चलते ये जो महामारी फैली हुई है, सरकार का तरफ से आदेश है कि कहीं पर ही कोई गैदरिंग नहीं किया जाए। उसीलिए हमने 16 जून को ही सर कलेक्टर महोदय को, हमारे जिलापाल जी को लेटर लिख के दिया था कि सर हमारा 7 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इसलिए हमें एक गाइडलाइंस दीजिए जिसमें हम लोग मेंबर को बुला के उनको हमारा साल भर का ब्यौरा देंगे। और वो बोले ठीक है, आपको जैसा होगा सूचना मिल जाएगी। फिर उनका सूचना नहीं मिला। हमने 26 तारीख को इंतजार करके 26 तारीख को फिर तहसीलदार महोदय को, एसडीपीओ महोदय को, हमारे राजगांगपुर थाना प्रभारी को भी वो उनका कॉपी दिए 26 तारीख को। फिर उनको भी बोले सर ऐसा बात है, ये इसके लिए हम लोग रोके हुए हैं, नहीं तो हम लोग का रोकने का कोई विचार नहीं और हम लोग का टाइम अभी बाकी है। आप जैसा आदेश करेंगे उसी आदेश अनुसार काम होगा। फिर 3 तारीख को अपना सब कलेक्टर महोदय से तो मेल आया कि आप 9 तारीख को हमारे पास आइए और इलेक्शन प्रोसेस के लिए आप विषय में चर्चा करेंगे। तो हमने 9 तारीख को सब कलेक्टर महोदय के ऑफिस गए और उनसे चर्चा करी और वो बोले कि आपको जैसा भी होगा सूचना हम कलेक्टर महोदय के द्वारा मिल जाएगी। तो उनका मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी 18 तारीख को अतिरिक्त जिलापाल द्वारा, सब एडीएम द्वारा उनके लेटर मिला हमारे को मेल द्वारा, जिसके वजह से हम बहुत खुश हैं। और हम उनको एक तो लेटर भी लिख रहे हैं कि अति शीघ्र हम एक जनरल बॉडी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी दिया जाए जो कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए, उनका अनुशासन पालन करते हुए ये मीटिंग हमारी पूरी हो और हम उसको इलेक्शन को अति शीघ्र करें। मतलब आप चुनाव के लिए तैयारी में? एकदम पूरी तैयारी में सर। तैयारी, चुनाव तो हमारा 1 साल का है, हमको तो एक हफ्ता भी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हम कोविड-19 के चलते सरकार के गाइडलाइन